वेलफेयर पार्टी पूरे जोरों शोर के साथ जोशो जज्बे के साथ जीबीए इलेक्शन में हिस्सा लेगी। ग्रेटर बेंगलुरु के इलेक्शन में वेलफेयर पार्टी हिस्सा लेगी। बीजेपी का खौफ बताकर हमें रोकने की कोशिश न की जाए। बीजेपी का डर बताकर हमें रोकने की कोशिश न की जाए। चापलूसी, चमचागिरी, जी हुजूरी की सियासत से मुसलमान बाहर आएं, अपने बलबूते पर अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करें। खुलूस के साथ अवाम की खिदमत करने वालों को, खिदमत खल्क करने वालों को वेलफेयर पार्टी इलेक्शन में मौका देगी और उनका भरपूर साथ देगी। बेंगलुरु में वेलफेयर पार्टी के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन और नायब सदर इंजीनियर हबीबुल्लाह खान का बयान। बेंगलुरु में आज बतारीख 14 फरवरी वेलफेयर पार्टी के नए दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। बेंगलुरु के आरटी नगर पोस्ट ऑफिस के रूबरू वेलफेयर पार्टी का नया दफ्तर, एक बड़ा दफ्तर कायम हुआ है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी सुब्रमण्यम के हाथों इस दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर एक बड़ा इजलास मुनक्कद हुआ। कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और वेलफेयर पार्टी को मुबारकबाद पेश की। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। It is a great occasion that Welfare Party of India Karnataka is shifting its premises from Shivaji Nagar to RT Nagar. It's a new location, good location, and it's easily approachable and accessible to all the people. That is what we feel, because every public should come and utilize this opportunity. For that purpose only we have shifted here and we have made all conveniences. We speak about value-based politics, but looking at the situation, such parties are like outdated. So, what do you say? No, it is our ideology is value-based politics and welfare state, but we cannot give up it and we don't compromise on it. There are parties which are following some certain things, that is some corrupt people are there in the politics, criminals are there, only crorpatis are there in the politics, and that is all there, but people will understand in due course, and when we approach the people and when we preach them about the value based politics and all, definitely we have hopes and we have achieved also. In the past in Karnataka we have got about 55 ward councillors elected from the local bodies. So that means people accepted our ideology. So there is a chance, only our side we will have to move to people at more definitely it will be contesting the GP elections, and from the beginning we have been contesting all the local body to parliament. वेलफेयर पार्टी के नए दफ्तर का इफ्तिताह हुआ। जी देखिए, आज हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी सुब्रमण्य आर्मुगम के हाथों वेलफेयर पार्टी के रियासती दफ्तर का इफ्तिताह हुआ है। वैसे तो हम शिवाजी नगर में हमारा पिछले 13 सालों से दफ्तर मौजूद था, कुछ मजबूरियों की वजह से हमको नई जगह पर मुंतकिल होना पड़ा, लेकिन ये भी एक अच्छी जगह है। यहाँ हमारी ये कोशिश होगी कि यहाँ के इस दफ्तर के ज़रिए से यहाँ के सराउंडिंग में और पूरी रियासत में फिर से हमारे अपने काम को हम दोबारा एक और नए मोटिवेशन के साथ अपने आप को काम को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसके लिए क्या तैयारी है पार्टी की? देखिए, जीबीए इलेक्शन के सिलसिले में हमारी तकरीबन 1-2 साल से कंटिन्यूस जो है ये चल रहे हैं, कोशिशें चल रहे हैं, और अभी जो इलेक्शन के लिए सिलसिले में हमारे बेंगलोर नॉर्थ और साउथ 2 डिवीज़न को हमने तकसीम किया है, और हमारी कोशिश ये है कि मैक्सिमम सीटों पर हम यहाँ पर आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कहा जाता है कि आप जैसी पार्टियां अगर मैदान में आ जाएंगी तो एक खास पार्टी को फायदा होगा, यानी बीजेपी को फायदा होगा, सेक्युलर वोट्स डिवाइड होंगे। देखिए, ये रोना तो बरसों से रोया जा रहा है, बल्कि ये जो है एक साजिश के तहत यानी जो इस मुल्क के अंदर जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको नुकसान ना हो, इसके लिए ये एक खौफ लोगों के अंदर पैदा किया जाता है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक जो है इस तरह की जुर्म वाली सियासत, क्रिमिनल पॉलिटिक्स जो है ये आगे बढ़ती रहेगी। इसको हटाना है तो हम एक अल्टरनेट के तौर पर आगे बढ़ें।
तो एक अल्टरनेट उसी वक्त खड़ा हो सकता है जब आप जो है यहाँ के इस तरह की जो गलत फहमियाँ हैं, इस तरह की जो गलत प्रोपेगेंडे हैं, उनको तोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। और ये रोना तो हमेशा रहने वाला है। जब भी आप मैदान में उतरेंगे आपके साथ ये इस तरह का बर्ताव किया जाएगा और इस तरह की बात की जाएगी, तो हम इसके झांसे में आने वाले हैं। पब्लिक को और आवाम से भी यही कहते हैं कि कब तक जो है हम इस तरह की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए उनके झूठे वादों के अंदर हम फंसते रहेंगे। हमको जो है अपनी ताकत बनाना है, अपने मसाइल को हल करने के सिलसिले में हमको तवज्जो देने की जरूरत है। ये बीजेपी इलेक्शन जा रहे हैं कि आप किसी के साथ अलायंस करना चाहते हैं, छोटे मोटे पार्टी, क्या वेलफेयर पार्टी के साथ जुड़ेगी? पार्टी या और पार्टी? जी, ये इस पर भी हमारा बहुत पहले से काम चल रहा है। ऑलरेडी इससे पहले के इलेक्शनों में भी हमने लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टियों के साथ अलायंस किया है। और इस बेंगलुरु के कारपोरेशन के इलेक्शन में भी, ग्रेटर बेंगलुरु के कारपोरेशन के इलेक्शन में भी हमारी ये कोशिशें मुसलसल चल रही हैं। बहुत सारी पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है। अभी हमारे दोस्त आपने देखा प्रोग्राम में शामिल थे, आरपीआई के मोहन साहब भी आए हुए थे। तो उस तरह की पार्टियों के साथ हमारे अलायंस का फाइनल जो अनाउंसमेंट है वो कुछ ही दिन में हम करने वाले हैं। नई पार्टी और बड़ी ऑफिस का आपने इफ्तिताह किया है। जी, हबीबुल्लाह खान मेरा नाम है। मैं स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और नेशनल सेक्रेटरी भी हूँ पार्टी का। ये हमारी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की नई एक ऑफिस यहाँ आज इनॉग्रेट हुई है। नए जोश के साथ, नए वायबल के साथ, जो अब तक का 14 साल का जो सफ़र हुआ है उसमें कई सारे माइलस्टोन्स हमने कवर किया हुआ है, कई जगह जीत हासिल हुई है। उसके बाद फिर इस पार्टी को और नेक्स्ट लेवल को ले जाने के लिए एक हायर लेवल की, हायर ग्रेड की और बेहतर ऑफिस हमको चाहिए था। एक्सपेंडेड ऑफिस, ज़रा और नई बड़ी ऑफिस चाहिए था। तो हम यहाँ पर आज ही ऑफिस हमने इनॉग्रेशन कराई। जीबीए का इलेक्शन आ रहा है, तो कैसे कैंडिडेट्स को आप मैदान में उतारना चाह रहे हैं? हम सीधी सी बात है कि जो लोग सब पार्टियाँ जो फार्मूला, जो क्राइटेरिया, जो प्री क्वालिफिकेशन रखते हैं वो हमारा नहीं। हमारा क्वालिफिकेशन सिर्फ अगर आपके मोहल्ले में पहले से फेमस हैं, लोग आपको पहचानती हैं, कुछ सोशल वर्क आप ये हैं, आपका वक्त देने के लिए तैयार हैं, सैक्रिफाइस करने तैयार हैं, बिल्डिंग बनाने के चक्कर में, कार बनाने के लिए चक्कर में, प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में अगर नहीं तो आप मत आइए हमारी पार्टी में। अगर वाकई आपकी कौम की खिदमत, आपके स्टेट की, आपके मुल्क की खिदमत करने का किसी को जज्बा है तो ही इज़ मोस्ट वेलकम। यहाँ चमचागिरी की ज़रूरत नहीं है, जी हुजूरी, तलवे चाटने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कैपेबिलिटी है तो आप लीड करो, हम आपका साथ देंगे, हम आपके पीछे होंगे, हम आपको खड़कर जिताएंगे। आइए, हमने जीता हुआ है, पैसे दिए बगैर भी जीत सकते हैं इलेक्शन। यहाँ करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। एक गलत थियरी, एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि नहीं भाई पैसे नहीं तो इलेक्शन नहीं होता, असेंबली है तो 20 करोड़ होना, पार्लियामेंट है तो 50 करोड़। सियासत में ऐसे लोग नजर आते हैं? सियासत में नजर आते हैं सर, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मुल्क अभी भी अच्छा है। वेलफेयर पार्टी को ये भी कहा जाता है कि वोट्स काटने के लिए आते हैं, वोट्स बटने के लिए आते हैं। जी, ये बात, इसके बारे में आप क्या हाँ, इसके बाद तो इसका जवाब ये है कि जब पहले सिर्फ एक पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी आज़ादी के वक्त, आज़ादी के बाद 40 साल 50 साल तक एक ही पार्टी थी। उस वक्त बीजेपी आई तो उसको आप क्यों नहीं बोले वोट काटने आई बोल के। उसके बाद जेडीएस आई, उसको क्यों नहीं बोले वोट काटने आई। ये डीएमके आई, समाजवादी आई, तृणमूल आई, हजारों की पार्टी आई ना साहब। ये सवाल उनको क्यों नहीं पूछा आपने, सिर्फ वेलफेयर पार्टी को क्यों पूछते। जब जो पार्टी है वो उसका हक अदा नहीं कर रही, लोगों का विश्वास नहीं जीत रही, गलत ट्रैक पे है, तो कोई तो आदमी आना चाहिए सुधारने के लिए। तो सिस्टम को सुधारने के लिए पार्टी आई, किसी को वोट डिवाइड करने के लिए नहीं। जो हमारी आइडियोलॉजी पसंद करता वो आएगा, जो नहीं पसंद करता, करप्शन पसंद करना है, दूसरी तरफ जाता है। हमको कोई उससे वो नहीं है, जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम प्रिंसिपल बाकी रहेंगे। आज या तो कल या तो परसों सच्चाई की जीत होगी, ये हमारा अकीदा है। मैं मोहम्मद ताजुद्दीन हूँ, उत्तर कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट बागलकोट से आया हूँ। बल्कि हम कोशिश करेंगे और लोगों का जहन बनाने की सोचेंगे, उनकी फिक्र को बदलने की कोशिश करेंगे और उन्हें सच्चाई की तरफ ईमानदारी के साथ अगर हम सियासत करेंगे तो हमें ज़्यादातर इस मुल्क के बारे में हम बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं कि मुल्क जो है आज किधर जा रहा है, मुल्क के हालात कितने बिगड़ रहे हैं और मुल्क जो है किस तरह से नुकसान उठा रहा है। तो इस नुकसान से मुल्क को बचाने के लिए और अवाम के अंदर बेदारी लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और सारे लोगों को लेकर जो हम काम कर रहे हैं। ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.
member BDA member. but now ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಧು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ.